क्या पैसे दरख्तों पर लगते हैं। पाकिस्तान का एक शहर है मंडी बहाउद्दीन, वहां पर वाकई ही पैसों की बारिश हो गई है। रोड नीले आसमान से आते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हम अक्सर इस तरह के अलकाबात सुनते हैं कि जनाब ये कर लो तो पैसों की बारिश हो जाएगी, या पैसों के बारे में अमूमन ये भी कहा जाता है कि क्या पैसे दरख्तों पर लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक शहर है मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पर वाकई ही पैसों की बारिश हो गई है जनाब। नोट नीले आसमान से आते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग चौक दर चौक, गली मोहल्लों, चौक चौराहों, सड़कों पर ट्रैफिक, हर चीज़ को इग्नोर कर कर पैसे लूटने के अंदर मगन है। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर लें। इस तरह की मैंने बहुत सी गेम्स भी देखी हैं कि आसमान से पैसे गिर रहे होते हैं, आप टोकरी लेकर नीचे दाएं बाएं कर रहा होता है जो भी वहाँ पे जो करैक्टर होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसकी बास्केट में आ जाएँ। तो ये भी कोशिश यही थी, जो नौजवान बच्चे थे, बड़े थे, क्योंकि गुर्बत है, अफलास है, बेरोज़गारी है इस मुल्क के अंदर, और लोग 10 रुपये के लिए भी, 10 रुपये कमाने के लिए भी, या 100 रुपये कमाने के लिए भी कोशिश करते हैं। ऐसे मुल्क में हम रहते हैं। और एक मंडी बहाउद्दीन एक पसमानदा छोटा पंजाब का इलाका, और वहाँ पे ये वाक़या पेश आया जनाब के पैसों की बारिश हो रही है। नेशनल ज्योग्राफिक में एक बार दिखाया था कि मछलियों की बारिश हुई। वो कोई इस तरह था कि कोई साइंस का कोई वो समंदर से हवाएं कुछ ऐसी उठी जो मछलियाँ साथ ले गई, मछलियों की बारिश हुई। लेकिन पाकिस्तान में जनाब पैसों की बारिश हुई है। ये पैसों की बारिश जनाब एक ओवरसीज़ फैमिली है जो पाकिस्तान शादी करने के लिए आई थी। ओवरसीज़ ही दूल्हा और दुल्हन के दोस्त आए हुए थे। उन्होंने देखा जनाब के 1000 पाउंड या 1000 डॉलर अगर पाकिस्तान में हम चेंज करवाएंगे तो मोर देन 3 लाख मिल जाएंगे पाउंड्स के, और तकरीबन 3-1 लाख ही मिल जाएंगे डॉलर्स के। तो उन्होंने कहा चलें 1000 डॉलर ये 1000 पाउंड जो है उड़ा देते हैं। तो उड़ाने का प्लान उनको ये भी आया कि जनाब ये कैसे ख़तीर रकम है। यहाँ पे एक लोकल हम देखते हैं कि छतों से लोग पैसे फेंकते हैं, वो जाल लेकर लोग आते हैं, वो ले लेते हैं, बड़े इजीली पैसे लूट छूट लेते हैं। तो कुछ नया किया जाए। वैसे ही पाकिस्तानी शादियों में आजकल कुछ नया करने का रुझान बहुत ज़्यादा आ गया है कि कई दिनों तक शादियां चलें, या लड़की और लड़के की जो एंट्री है वो कुछ इस तरह हो। अभी रिसेंटली वो एनिमल मूवी वाले वो टॉय के ऊपर बैठ के, मशीन गन सी बनी हुई थी, उसके ऊपर बैठ के दूल्हा और दुल्हन आ रहे हैं। तरह तरह की गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ BMW में बारात जाएगी, या हेलीकॉप्टर में बारात जाएगी, लैमोजीन होगी। इस तरह की चीज़ें तो हम देखते हैं। तो कुछ नया करने की दौड़ में लगे हुए हैं। तो इधर नया ये किया गया कि जनाब एक प्राइवेट जो सिलसिला त्यारा है उसको बुक कराया गया, और दूल्हा और दुल्हन की बारात जा रही है या आ रही है, या उनके घर के ऊपर जहाज़ से पैसे फेंके गए हैं। बड़ी ख़तीर रकम फेंकी गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों की तो ख़तीर रकम है। अगर आपने 1000 डॉलर, जिस तरह मैंने आपको कहा, चेंज करवाया है तो 2,80,000 रुपये आपको पाकिस्तान में मिल गए। तो अब 2,80,000 ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने हज़ार के नोट फेंके होंगे। नोट वही औकात दिमाग वही है, 10 रुपये का होगा, 20 रुपये का हो, 50 रुपये का होगा, 100 रुपये का, इससे ज़्यादा का नोट नहीं होगा। लेकिन जनाब गठियों की गठियाँ उड़ाई गई हैं। तो जनाब ये वाक़या मंडी बहाउद्दीन में है। लेकिन इसका एक कह लें कि सोसाइटी पे जो नुकसान है वो ये है कि छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं। एक तो आप शो ऑफ मनी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पैसे लूटने के लिए अपनी जान को नुकसान भी दे सकता है, या कोई हार्म हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। कटी पतंग की तरह नोट आ रहे हैं फ़ज़ा से, और साथ साथ मुबारकबाद के जो पम्फलेट है वो भी फेंके गए हैं। तो अब इसको सोशल मीडिया पे जो मैंने देखा, मिले जुले किस्म के इसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो लोगों के देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा एडमायर कर रहा है, कोई इसको बड़ा कह लें कि वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, अनोखी चीज़ है जनाब, वेल डन, वेरी गुड। लेकिन बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इवन गालियाँ दे रहे हैं कि किस सोसाइटी में आप आके काम कर रहे हैं, और एक किस तरह की गलत हरकत है कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ भी खेल सकते हैं। क्योंकि नोट जो है वो चलते रोड पे भी हो सकता है, ट्रैफिक का हादसा भी हो सकता है। छोटे बच्चे हैं, किसी छत पे चला गया, किसी दरख्त के ऊपर लटक गया नोट, तो वो उतारने के लिए कोशिश करेगा तो मुश्किलात हो सकती हैं। ऑन द अदर साइड ये तरीक़ाकार हम पुराने वक्तों में देखते थे कि ये भी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल होता था। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ इन्हीं छोटे त्यारों, जो प्राइवेट क्लब्स बने होते हैं, इनके त्यारों के ज़रिए जो है पोस्टर्स वगैरह नीचे फेंकते थे जो तशहीरी होते थे। इवन इलेक्शंस के दौरान सियासी जमातें जो हैं वो कैंडिडेट जो हैं वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे जनाब। अपने जो पोस्टर हैं वो जहाज़ के ज़रिए फेंका करते थे। बल्कि एक मुझे जावेद हाशमी साहब का एक इलेक्शन था, उसमें ये यूज़ हुआ था, बाद में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया था उसके ऊपर। और ये जो बारात थी इसमें फूल तो पैसे तो फेंके गए, लेकिन साथ साथ फूल भी फेंकेगा। मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं कैसे कंक्लूड करूँ कि ये किस किस्म की अक्कासी की गई उस फैमिली की जानिब से। उनकी एक नया उनका दिन, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, उसके लिए तो हम नए ख्वाहिशात का ही इज़हार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं इसकी हौसला शिकनी बीइंग ए सोसाइटी हमें करनी चाहिए। अब एक और ही चीज़, अब शादी ही की बात कर रहे हैं तो उड़ते हुए जहाज़ में एक साहब जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को, या अपनी जिनसे उसकी प्लान है, जिनसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी का अपना इरादा रखते हैं, वो उनको जनाब प्रपोज़ कर रहे हैं।
और प्रपोज ये कर रहे हैं जनाब, ये एक एक्टर हैं, उमर आलम इनका नाम है, और फ्लाई जिना की फ़्लाइट है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि यहाँ भी कोई तशहीरी मुहिम थी कि उस एयरलाइन ने ख़ुद से अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का स्टंट करवाया हो कि शोबिस की एक शख्सियत को कहा हो कि आप आएँ, आके वहाँ से वो फ़ोन पकड़ें जिस पे बताया जाता है कि जनाब अभी सब लोग सीट बेल्ट बांध लें, हम ट्रबल में हैं, जहाज़ ट्रबल में है, या सीट बेल्ट अब आप खोल सकते हैं, या किसी किस्म का जो मैसेज जो पायलट की जानिब से या फिर जो केबिन क्रू है उनकी जानिब से देना होता है पैसेंजर्स को, उसके लिए वो यूज़ होता है। वो साहब उस पर आते हैं और आके कहते हैं कि जी मेरी महबूबा या जो भी जिनसे मेरा ताल्लुक है वो मौजूद है, उनको प्रपोज करता हूँ, बाद में जाकर उनको रिंग शिंग पहनाते हैं। इस पर भी लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे कर रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं, शोबिस से लोग हैं, वो उसको बड़ा एडमायर कर रहे हैं कि एक यूनिक आइडिया है और एक मुनफरिद किस्म का जो है उनका तरीक़ाकार था जिस तरह उन्होंने अपनी होने वाली वाइफ को जो है प्रपोज कर, इंगेजमेंट भी कर ली। ओवरऑल ठीक है, गुड है। और ये मुझे उनके ज़ाती फेल से ज़्यादा एयरलाइन जो है उसकी जानिब से एक तशहीरी मुहिम मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि माजी में एक मैंने चीज़ देखी कि टर्किश एयरलाइन के अंदर एक टीचर, एक प्रोफेसर आकर बैठते हैं और उस जो प्लेन को उड़ाने वाला पायलट है वो उनका स्टूडेंट होता है। तो वो जनाब उसको जब पता चलता है तो बताता नहीं है अपने प्रोफेसर को कि आप इधर आए हैं, तो मैं जाके इस तरह पहले बंदा मिल लेता है। जो प्रोफेसर जाके बैठ जाते हैं तो वो फिर इसी तरह अनाउंसमेंट करता है कि आज इस फ़्लाइट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है फ़ला फ़ला फ़ला, और उनकी पूरी जो है वो प्रोफाइल बताता है, और फिर वो बताता है जनाब कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और मैं ये तो मेरे लिए बड़ा एक कह लें कि इमोशनल टाइम है कि मेरे प्रोफेसर आज जहाज़ में मौजूद है फ़ला। तो वो जो प्रोफेसर हैं वो भी आपदीदा हो जाते हैं, और जो पैसेंजर्स हैं वो बड़ा एडमायर करते हैं इस तरह की चीज़ को। चलें, दुनिया भर में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें अब जो हमारे पास है हमने उसी की कासी करनी है। थैंक यू सो मच।